हेलो एवरीवन। हम आज यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन अक्सर नीट में, जे में और सीवीटी में एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम सबसे यहाँ पे जो है हम 12th स्टैंडर्ड को लेके चलेंगे। सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन्स है एंड लास्ट वन इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कोई नेम रिएक्शन नहीं है। हम एमीन से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हम एमीन से हेलो एल्केन की तरफ बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, आपके जितने भी नेम रिएक्शन होंगे सारे क्या करेंगे, एक छोटे छोटे वीडियो बना करके सारे कवर कर देंगे। आइए हम सबसे पहले चलते हैं एमीन्स के नेम रिएक्शन के बारे में देखते हैं। जो पहला रिएक्शन हम देखते हैं, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हमारा नेम रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एमाइड से एमीन में कन्वर्जन होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एमाइड लेते हैं सबसे पहले, RC डबल बॉन्ड O NH2, और इसका रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन एंड KOH की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बनता है, देखिए नाम से ही लग रहा है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब कुछ क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे इस रिएक्शन में क्या होता है, पैरेंट चेन में जितने भी कार्बन होते हैं, प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, उससे एक कम कार्बन का हमको प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा 1 डिग्री एमीन मिलेगा। ये जो रिएक्शन ही ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एमाइड से एमीन में कन्वर्जन होता है। इसका जो है सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट बनाने का, आप ऐसे ही बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड O बीच से हटा दीजिए। अब ये आपका सिंपल सा प्रोडक्ट बन गया। मतलब कि हमारा क्या है, कार्बन में पैरेंट चेन में जितने भी कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, उससे एक कम कार्बन आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारा एक बार जेई में क्वेश्चन आया था 2021 या 2022 में कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है। तो आइए हम देखते हैं। इसका इंटरमीडिएट आप याद रख लेंगे, RnCO, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये R की जगह, R क्या है, यहाँ पे R एल्किल ग्रुप है। अब आप यहाँ पे ले लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड O NH2 Br2 एंड KOH। अब मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, हमारे जो पैरेंट चेन होंगे, जो हमारा रिएजेंट होगा, रिएजेंट में जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन क्या होगा, हमको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। तो यहाँ देखिए टोटल 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको। टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। इनमें से जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, एक कार्बन डिग्रेड हो जाएगा, मतलब एक कार्बन क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा, और क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3NH2। मतलब कि आप ये बीच वाला गायब कर दीजिएगा और हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NH2। यहीं पे क्या होगा, कितने भी कार्बन लगा देगा, अगर मान लीजिए 4 कार्बन लगा दिया तो आपको प्रोडक्ट में क्या होगा, 3 कार्बन का एमीन मिलेगा। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे हमने एमाइड से एमीन बनाया। आइए चलते हैं अगले रिएक्शन पे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब हम देखेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन को, जो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, थैलामाइड लेते हैं। थैलामाइड का रिएक्शन जो हम कराते हैं, सबसे पहले उसमें लेंगे हम लोग KOH, दूसरा ले लेंगे हम एल्किल हैलाइड, और तीसरा ले लेंगे NaOH एक्वस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन होता है वो फॉर एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन, फॉर एलिफैटिक, मतलब इससे क्या होता है, एरोमेटिक एमीन का सिंथेसिस नहीं होगा, फॉर एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या होगा, ये जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता है वो एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन के लिए होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, थैलामाइड लेते हैं, KOH, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है 3 स्टेप में होता है। पहला जो होता है इसमें KOH एल्किल हैलाइड, और फिर क्या करते हैं हम NaOH एक्वस या फिर KOH एक्वस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा 1 डिग्री का एमीन बनता है। और याद रखिएगा, ये जितने कार्बन का एल्किल, मतलब जितने कार्बन का हमारा क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा, उतने ही कार्बन का वहाँ पे एमीन बन जाता है। अभी हमने यहाँ पे R लिया है, बस आप हम क्या यहाँ पे क्या करिए, 1 डिग्री एमीन बना दीजिए, RNH2। क्या बन गया हमारा, ये 1 डिग्री का एमीन बन गया। देखिए ये रिएक्शन में बहुत आसान है। यहाँ पे एग्जाम में जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड दिया रहेगा उतने ही कार्बन का हमारा एमीन बनेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। अगर मान लीजिए
ये हमारा थैलामाइड हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर कहता है कि आप इसका रिएक्शन जो है कराइए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का KOH। दूसरा, अगर मान लीजिए हम ये एल्किल हैलाइड CH3 CH2 और NH2 सॉरी ये जो हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा हम ले लेते हैं NaOH एक्वस, ठीक है। अब यहाँ बताइएगा कि यहाँ पे जो है कितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है, कितने कार्बन का क्या हमारा एल्किल हैलाइड है। तो जितने ही कार्बन का एल्किल हैलाइड होगा उतने ही कार्बन का क्या होगा एमीन बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 कार्बन का हमारा क्या है एल्किल हैलाइड है CH3 CH2 Cl है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है और ये CH3 CH2 मिलके क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री का एमीन बना देगा। CH3 CH2 NH2 1 डिग्री एमीन, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये आपका एल्किल हैलाइड का नंबर देगा, ठीक है, कितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है। तो काफी सिंपल है ये, देखिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस सबसे पहली बात तो ये 1 डिग्री एमीन के लिए होता है। थैलामाइड लेते हैं, ये जो होता है रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में KOH डालते हैं, सेकेंड स्टेप में एल्किल हैलाइड एंड थर्ड स्टेप में NaOH एक्वस या फिर KOH एक्वस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों को साथ में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा हम लोग मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म पूरा नहीं समझते यहाँ पे। यार ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या ये थैलामाइड हुआ, रिएक्शन कराया तो क्या बन गया आपका 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। ये आप याद रखेंगे कि जितने कार्बन का क्या होगा एल्किल हैलाइड होगा उतने ही कार्बन का यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। अगर हम 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड लिए तो क्या हुआ 2 कार्बन का ही हमें एमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम चलेंगे अगले रिएक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन देखते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है ओनली 1 डिग्री एमीन जो होते हैं ये रिएक्शन देते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन होते हैं ये रिएक्शन नहीं देते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन को हम ऑल्सो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, हम एलिफैटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन लेते हैं RNH2। अब ये जो हमारा R है मतलब ये जो एल्किल हैलाइड है वो हमारा क्या हो सकता है, ये जो R ग्रुप है वो एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में CH3Cl3 और साथ में KOH लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है। देखिए RNC प्लस KCl बन जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है 1 डिग्री एमीन हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का जो रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बनता है हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, KCl बनता है और प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। ये जो रिएक्शन होता है इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और कार्बिल एमीन रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री एमीन दे सकते हैं, चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक। देखिए जैसे एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए हम 1 डिग्री एमीन लेते हैं, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 ग्रुप जुड़ा है उसे हम कहते हैं एनिलीन। ये क्या हो गया हमारा एनिलीन। ये और ये क्या होता है ये 1 डिग्री का एमीन है। इसका रिएक्शन कराइए आप क्लोरोफॉर्म के साथ एंड KOH के साथ, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बन गया आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये जो होते हैं जो कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है सिर्फ 1 डिग्री एमीन देता है। सेकेंडरी और टर्सरी मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री के एमीन जो है ये रिएक्शन नहीं देते हैं। आइए चलते हैं अगले रिएक्शन पे। यहाँ पे क्या करेंगे CuCN के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे KCl। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन। मतलब हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए अगर डाइजोनियम सॉल्ट है Cu2Cl2 HCl के साथ लिए तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर डाइजोनियम सॉल्ट को Cu2Br2 HBr के साथ रिएक्ट कराया तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब यहाँ देखिए CuCN KCl का रिएक्शन अगर कराते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो N2Cl क्या होता है पूरा रिप्लेस कर देता है। N2Cl क्या होता है N2Cl पूरा रिप्लेस हो जाता है Cl से।
बन गया। साथ में ये बाई प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन गैस N2, यहाँ पे भी N2 और ये भी N2। तो इजी, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, एनिलीन लेना है, इससे क्या करेंगे, एजोटाइजेशन कराइए, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, Cu2Cl2, अगर हमको क्लोरोबेंजीन चाहिए तो Cu2Cl2 HCl डालेंगे, N2Cl क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा टोटल क्लोरीन से। फिर ब्रोमीन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, Cu2Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर CuCl का रिएक्ट कराएंगे तो N2Cl रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और साथ में बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन 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 तीनों रिप्लेस हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे, आइए। हाँ, अब हम देखेंगे अगला रिएक्शन जो हमारा है गेटरमैन रिएक्शन। ये भी क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन की तरह ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, NaNO2HCl की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन कराएंगे इसका। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम Cu2Cl2 ले रहे थे और HCl के साथ या फिर HBr के साथ, जिसके साथ भी कराना था। यहाँ पे हम सिर्फ कॉपर का पाउडर लेते हैं, क्या करते हैं, कॉपर का पाउडर यूज करते हैं। कॉपर लेंगे HCl की प्रेजेंस में। अगर हमको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो कॉपर लेंगे HBr की प्रेजेंस में, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पे हम जब रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, N2, और प्लस साथ में बनेगा CuCl, ठीक है। जो हाइड्रोजन हमारा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ होगा वो निकल जाएगा। फिर यहाँ पे भी N2 और प्लस CuCl। देखिए बिल्कुल आपको साफ आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जो इसके पहले हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ पे हम कॉपर, यहाँ पे हम जो गेटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हैं, वहाँ पे हम Cu2Cl2 HCl लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कॉपर पाउडर लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन और CuCl दोनों साथ में निकल रहा है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए लेक्चर के, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के जितने भी आपके नेम टेल्स होंगे उसके साथ। थैंक यू, बाय।